हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वीओसी। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट। क्या नाम है हमारे फर्स्ट चैप्टर का? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो पहला चैप्टर है जिसका क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। पार्ट कौन सा है ये? वीडियो लेक्चर नंबर 3 है ये। ठीक है, पार्ट 3 है। ओके, इससे पहले हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, उसके कण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गलनांक बिंदु के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि गलनांक, गलनांक मतलब कोई चीज गल रही है, पिघल रही है। ठीक है, तो जब ठोस, क्या ठोस, जब ठोस पिघल करके किसमें परिवर्तन हो जाता है? उसका द्रव में बदल जाता है। जब ठोस द्रव में बदल जाता है तो उससे उसे पिघलाने के लिए जितना टेम्परेचर लगता है, जितना तापमान लगता है, उसी तापमान को हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु। देखो, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। समझ आया? मतलब कि गलनांक क्या है? एक टेम्परेचर है, एक तापमान है। क्या है? टेम्परेचर या फिर तापमान जिसे बोलते हैं। ये कौन सा तापमान होगा? ये वो तापमान होगा जिस तापमान पर एक ठोस किसमें बदल जाता है? पिघल करके द्रव में बदल जाता है। उस तापमान को हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके। नेक्स्ट टॉपिक है संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? जब हम ठोस को पिघला रहे होते हैं, जब ठोस अपनी अवस्था बदल करके किसमें चली जाती है? द्रव में चली जाती है। जब ठोस बदल रही है अपनी अवस्था और किसमें बदल रही है? द्रव में बदल रही है, तो वहां पे हम क्या कुछ ऊर्जा देते हैं। उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा। देखो, वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस, कितना? 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मीय ऊर्जा दी की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ आया? 1 किलो ठोस को जब आप उसके गलनांक बिंदु पर उसको जब आप पिघलाओगे, उसको पिघलाने के बाद जब वो द्रव में बदल जाता है, पिघलाते समय हम क्या दे रहे हैं? उसको हीट दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं। उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, तो उदाहरण देख लेते हैं। किसके उदाहरण देखेंगे? संगलन की गुप्त ऊष्मा का उदाहरण देखेंगे। जैसे कि देखो, 0 डिग्री बर्फ है, एक कटोरी है जिसमें 0 डिग्री पे बर्फ है इसमें, और यहाँ पे 0 डिग्री पानी है। समझ रहे हो ना? 0 डिग्री बर्फ लेना है, 0 डिग्री पे पानी लेना है। दोनों की तुलना में अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा ऊष्मा किसमें है, एनर्जी किसमें है, तो आपको मिलेगा कि जो 0 डिग्री पानी है उसमें ज्यादा एनर्जी है। समझ आया क्या? देखो उदाहरण देखो, 0 डिग्री बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि जब आप 0 डिग्री बर्फ को पिघला रहे होते हो तो उसमें ऊर्जा दे रहे हो, उसको हीट दे देना। बर्फ को हीट देंगे तभी तो पिघलेगा। तो 0 डिग्री बर्फ जब पिघलती है 0 डिग्री पानी में, तो उसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि पानी में ज़्यादा ऊर्जा होता है कंपेयर देन बर्फ में। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।